अच्छा, मेरी वीकनेस क्या है कि मुझे अगर सुबह टाइम पे नाश्ता ना मिले तो मैं बड़ा गुस्से में आ जाता हूँ। और बीवी की वीकनेस क्या है कि अगर उसके घर वालों को कुछ कह दिया तो वो गुस्से में आ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे की वीकनेस को समझें। हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, चूँकि मोस्टली भी मुआशरे में ये हो रहा है कि आप दूसरे की वीकनेस की ताक में रहते हैं कि उसकी वीकनेस पता चले, और वीकनेस भी कह सकते हैं आप, दुखती रग भी कह सकते हैं। दुखती रग, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। एचलीज हील हाँ। जो होती है, आपको दूसरे की दुखती रग पता चले तो आप उसको ट्विस्ट करें। Yes, ठीक है, यहाँ पे सारी लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। हाँ जी। तो आपको दूसरे की वीकनेस जाननी है, मगर इसलिए जाननी है कि आप उसको फॉरगिव कर सकें। हाँ। ठीक है, आप समझे कि इस इंसान में तो ये पहलू कमज़ोर है। देखिए, इंसान है ना, हम लोग, इंसान में 10 अगर अच्छाइयाँ हैं तो 5 के करीब बुराइयाँ भी होंगी। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो एक औरत ये क्यों चाहती है कि जो मर्द है उसके बीच में कोई भी बुराई ना हो, कोई भी वीकनेस ना हो, वो कमाए भी अच्छा, वो बातें भी खुश इखलाकी से करे, और वो उसको अपने मैके बार बार भेजने का भी बुरा ना मनाए, और घर में बच्चों की भी वैसी ही परवरिश करे जैसी औरत चाह रही है। और वाइसा वर्सा, अगर ये सब कुछ मर्द सोच रहे हैं, दोनों गलत सोच रहे हैं। ठीक है, दोनों गलत सोच रहे हैं कि हमें परफेक्ट इंसान मिला है। आप पहले से सोच लें कि हर इंसान के कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर आपने उन पैटर्न्स को समझ लिया तो जिंदगी आसान। ठीक है, तो पैटर्न्स, मैं अपनी गुफ्तगू का हिस्सा डालना चाहता हूँ बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। कि हमें दीन ने ये बताया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जब हम इस चीज़ को समझ रहे थे तो हमारे सदियों से हालात ठीक थे। जैसे ही हमने ये सोचा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हमारे तो हकूक़ भी अलग अलग हैं, हमारी तो बराबरी है, हमारी जिम्मेदारी अलग है। देखिए, मोहब्बत की शादी करना, एक दूसरे को चाहना, फिर लेकिन एक छत के नीचे आके रहने से एक दूसरे का पता लगता है, एक दूसरे की आदत का पता लगता है कि क्या है क्या नहीं। और हमारा मसला क्या है कि हम दूसरों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उसने क्या पहना, वो अब बच्चों को लेके बाहर जाता है, देखें वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हम अपने बारे में नहीं सोचते कि हमारी आमदनी कितनी है। हमारा भी यही होता है कि बीवी चाहती है कि मियाँ जैसे दूसरे भाई या दूसरे लोग लेके जाते हैं बाहर हफ्ते में 1-2 बार, तो मुझे भी लेके जाया जाए। जैसे आपने फरमाया कि मैके जाने से ना रोके। ये सारी चीज़ें, जब एक 4 दीवारी उनको एक कमरा दिया गया है, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, एक कमरा है। जब मियाँ बीवी की गुफ्तगू उस कमरे से बाहर निकलती है, पूरे घर में आती है, तब वो अपना अपना रंग, हर कोई अपना अपना तज्जिया देना शुरू करता है। तो वो बात बिगड़ते बिगड़ते जब मैके तक पहुंचती है तो वो कोई और रुख इख्तियार कर जाती है, फिर झगड़े होते हैं। मैं मेन बुनियाद समझता हूँ इन झगड़ों की, वो हमारा सोशल मीडिया भी है, हमारा मीडिया भी सोशल है। मीडिया तो अब आया है, देखिए ये झगड़े तो तब से चल रहे हैं, जब से ये झगड़े उस वक्त इतने ज्यादा नहीं थे, अब हमारे जरा ज्यादा हो गए। सही कह रहे हैं, वैसे इतने अब हमारे झगड़े जरा ज्यादा हो गए हैं। और दूसरी बात जो है वो है हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात। अज़दवाजी ताल्लुकात में अगर खुशगवार ताल्लुकात हैं तो हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, और मियाँ बीवी दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की बात समझें। और जहाँ पे किसी भी बात पे बीवी की तरफ से इख्तलाफ आ जाए तो फिर हमारे मोतबर, हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो जो हकूक़ हैं वो औरत समझ नहीं रही, तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ये नहीं बताते कि जब मर्द उस हकूक़ के दायरे से बाहर निकलता है, बदतमीज़ी करता है, गालम गलोच करता है, हाथ उठाता है, तो उस वक्त औरत के हकूक़ क्या है, वो क्या मर्द अपने हकूक़ पे जायज़ ये सब कुछ करता है? तो ये बड़ी अहम बात। आप भी 2 सेंट्स हिस्सा डाल। 2 पेंस। जैसे इन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं एक दूसरे से कि आप एक पिक्चर परफेक्ट जो है वो करते हैं, वहाँ पे हाँ कुछ हद तक मेंटल कंडीशनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि एक तो जो हमारा दौर था, हम जो मिलेनियल्स हैं, हम तो जो कंटेंट देख के बड़े हुए हैं कि भाई कोई सेवियर आएगा, बचाएगा, और ऐसा हीरो होगा, एल्फा होगा, रोमांटिक भी होगा, हमें बचाएगा हर चीज़ से, और जो है ना हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो तो ऐसा नहीं होता।
एक तो वो मेंटली कंडीशन बहुत ज़्यादा हैं लड़कियाँ, जिसकी वजह से वो बेचारी आगे सफ़र करती हैं, क्योंकि जब रियलिटी हिट करती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ तो बिल्कुल ही कुछ और है। तो वो होता है ना, और अक्सर लड़कियों का होता है, उन बड़े होने के बाद उनका ख्वाब सिर्फ यही है कि बस मैंने शादी करनी है। शादी के बाद क्या है, किस तरह रिश्तों को लेके चलना है, उस पे अक्सर लड़कियां डिल्यूजनल रहती हैं। तो वो जब रियलिटी हिट होती है ना, तो फिर नहीं समझ आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिस पे बात करना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी एक जो मेजर चीज़ है हमारे पास मर्दों का जो इशू है, वो ये है कि चैनलाइज नहीं करना सिखाते अपने इमोशंस को। कहते हैं कि बड़े आसानी से कह दिया जाता है औरतें बहुत इमोशनल हैं, गुस्सा भी इमोशन है, तो अगर मर्द ज़ात गुस्सा दिखाते तो वो भी इमोशन है। तो इमोशनल तो हर इंसान है, तो अगर वो सेंसिटिव है और आप इनसेंसिटिव हैं तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को महसूस कर रही है और आप बहुत इनडिफरेंट चल रहे हैं कि तुम क्या हर बात पे रोने लग जाती हो, तुम्हें क्या हर बात जो है वो महसूस करती हो तुम इतना ज़्यादा, छोड़ो, इग्नोर करो, उन्होंने कह दिया तो तुम सब्र कर लो। क्योंकि वो लड़की उस एंगल से नहीं देखा जाता कि अगर फॉर इंस्टेंस ससुराल में एक ऐसी सिचुएशन आई है कि सास ने, नंद ने या ससुर ने कुछ कह दिया और उसको बुरा लग गया, तो अक्सर शौहर कहते हैं कि इग्नोर करो, छोड़ दो, तुम समझ जाओ, कोई बात नहीं, सब्र कर लो। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा होता है, क्योंकि अगर उसकी माँ, उसकी बहन या उसका बाप कहेगा तो वो उसके रिश्ते हैं, औरत के नहीं है वो रिश्ते। वो आई है अभी वहाँ पे और वो आपके थ्रू उन रिश्तों को देख रही है। तो अगर आप उसको इस तरह मैनिपुलेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि यार ये मेरी वर्ती नहीं है कोई, मैं तो अनसीन हो रही हूँ यहाँ पे, मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है, अगर मेरे फीलिंग्स हर्ट हुए हैं तो आगे क्या। और यहाँ पे मुझे लगता है बातें बिगड़ना शुरू होती हैं, और हमेशा ज़्यादातर शुरू में कोई इसलिए शादी नहीं करता कि वो आगे अपनी ज़िंदगी अजाब में डाले। आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा रहे, और जहाँ तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आई थिंक वहाँ बिगाड़ा शुरू हो जाता है। और वही बात है कि अगर कोई ऐसी बात है जो सिर्फ मियाँ बीवी के बीच है और उन्हीं के बीच रहनी चाहिए और वही सॉल्व करें, तो आई थिंक वो चार दीवारी में रह के कर लें तो बेहतर है। नहीं हो पा रहा तो भी हर जगह डंडोरा ना पीटे, किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ें जो आपको लगता है न्यूट्रल बात करेगा, बाइसनेस नहीं दिखाएगा, तो आप उससे बात करें। वो भी तब जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि बातें आपकी बाहर ना जाएं, खुद ही सॉल्व कर ली जाएं। लेकिन उसके लिए भी हम लोग ना ट्रेंड नहीं हैं। हमारे पास जो यंग कपल्स हैं, लड़के लड़के हैं, वो ट्रेंड नहीं होते। और कहाँ ट्रेनिंग नहीं होती? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। नाराज़ होके बैठ जाएंगे, बात ही नहीं कर रहे। अरे जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा। उनको लगता है कि ये एक जो है ना वो आके मनाएगा, मुझे पूछेगा कि क्यों नाराज़ है वो, या आदमी भी नाराज़ है, मुंह फुला के बैठे, बात ही नहीं कर रहे, ऐसे ही ऑफिस चले गए बगैर नाश्ता किए, या फ़ोन ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं, बस नाराज़ हैं। अब क्यों है पता नहीं, अल्लाह जानता है क्यों है। अब कोई इल्हाम तो नहीं होगा, देखिए पता चले। छोटी सी बात और भी, आपने बिल्कुल सही तरफ वो किया कि आप बाहर ना बात निकालें, मगर ज़रा सा इसमें हमें ये ऐड करना चाहिए कि कभी कभार जो जिस तरह जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर लड़के ही की माँ पूछती है बहू से कि बेटा पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम बताती तो हम ज़रूर कुछ करते हैं ना।